आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की तरफ। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। अब बुधनी सीट पर रमाकांत भार्गव को उम्मीदवार बनाया गया है। इनका नाम सर्वे में भी नंबर 1 था। तो वहीं विजयपुर में रामनिवास रावत बीजेपी के प्रत्याशी हो गए। इनके लिए तो कोई वही नहीं थी भाई, इनको मंत्री बनाया गया तो इनको तो टिकट मिलना ही था। रामनिवास रावत विजयपुर सीट से ही पहले कांग्रेस के विधायक थे। रावत कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधनी और विजयपुर प्रत्याशी घोषित होने पर रमाकांत भार्गव और रामनिवास रावत दोनों को बधाई दी है। शिवराज सिंह चौहान ने एक्स पोस्ट पर कहा है कि पार्टी ने जो आप पर विश्वास जताया है उसे पूर्ण करके विजयी हो, मेरी यही शुभकामना है। बुधनी सीट से रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है, सीनियर लीडर है। और विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया है और दोनों का लगभग तय था। दोनों के नाम भी पहले से चल रहे थे, रमाकांत भार्गव का और विजयपुर में तो कहीं से कोई संशय था ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। चूंकि रामनिवास रावत ऑलरेडी इसके पहले कांग्रेस के विधायक रह चुके थे, जीत कर आए थे और अब तो वो सरकार में मंत्री हैं, तो कोई विकल्प ही नहीं था, उन्हीं को टिकट देना था। लेकिन बुधनी में भी बहुत अटकलें नहीं थी, वहां भी रमाकांत भार्गव को लगभग टिकट मिलना तय था, उनका नाम पहले नंबर पर ही चल रहा था। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया। पार्टी ने पूर्व सांसद सुनील सोनी के नाम पर मोहर लगाई है। अब पूर्व सांसद सुनील सोनी को बृजमोहन अग्रवाल का बेहद करीबी माना जाता है। सुनील सोनी नगर निगम रायपुर के महापौर और रायपुर के सांसद भी रह चुके हैं। रायपुर दक्षिण सीट विधायक बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद यह सीट खाली हुई है। सुनील सोनी बृजमोहन अग्रवाल के बहुत ही करीबी माने जाते हैं और यहां भी जो पहले नंबर पर नाम चल रहा था बीजेपी की तरफ से वो सुनील सोनी का ही चल रहा था। और दूसरी बात, एक बात यह भी थी कि रायपुर दक्षिण में जो कैंडिडेट होगा वो एक तो तय है, जो कि 1990 से बृजमोहन अग्रवाल जीतते आ रहे हैं, वो बृजमोहन अग्रवाल के समर्थक यानी बृजमोहन अग्रवाल का करीबी होना चाहिए था। तो इस बात का भी पार्टी ने ध्यान रखा है। सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ रायपुर से जुड़े हुए हैं, ये रायपुर दक्षिण की जानकारी देंगे। कभी छोकर हमारे साथ सीहोर से जुड़े हुए हैं जो कि बुधनी की जानकारी देंगे। और स्वदेश भारद्वाज ये श्योपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे जानकारी लेंगे विजयपुर विधानसभा सीट की, जहां से रामनिवास रावत का टिकट का ऐलान किया गया है। लेकिन सौरभ सिंह परिहार, पहले मैं आपके पास आऊंगा। रायपुर दक्षिण में 2 बातों का ख्याल रखा गया है। एक तो जो उनका जिताऊ कैंडिडेट हो उनको टिकट दिया गया है और दूसरी जो बृजमोहन अग्रवाल का करीबी हो उसको टिकट दिया गया है। यानी कोई बहुत ज्यादा प्रयोग यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं राहुल आप। दरअसल आप समझिएगा कि पिछले 8 बार से रायपुर दक्षिण विधानसभा से बृजमोहन अग्रवाल विधायक निर्वाचित हुए हैं और पिछले दिनों आपको याद होगा कि सांसद सुनील सोनी की टिकट काटकर जो है उन्हें सांसद बनाया गया 2024 के हालिया भी लोकसभा चुनाव में। तो ये कहीं ना कहीं समझ आ रहा था कि अगर बीजेपी में टिकट दिया जाएगा तो बृजमोहन अग्रवाल की पसंद को जो है सबसे पहले तवज्जो दी जाएगी और उनकी पसंद ही चलेगी। और यही देखने को मिला कि सुनील सोनी को टिकट देगी। दरअसल इसके पीछे बहुत सारे मायने हैं। आप देखिए कि सबसे पहले तो सुनील सोनी जो ओबीसी चेहरा है और कहीं ना कहीं रायपुर दक्षिण में ओबीसी की संख्या अगर पूरे जो 100% में अगर ओबीसी का माने तो लगभग 60 से 70% जो मतदाता है वो ओबीसी हैं। और रायपुर महापौर रह चुके हैं सुनील सोनी, तो ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहां पर उनकी मौजूदगी नहीं है, जहां पर उनके जो है जो कह सकते हैं नाम नहीं जानते होंगे लोग। इसी तरीके से तीसरा और सबसे बड़ा कारण ये है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं में, भाजपा के नेताओं में उनकी जो सहजता है और सरलता है वो काफी अच्छा है। कोई भी नेताओं कार्यकर्ताओं से उनकी जो है जैसे दूसरे नेताओं को लेकर ऐसे सुनने में देखने को मिलता है वैसा नहीं है, बहुत सहज और सरल है। और कुल मिलाकर बृजमोहन अग्रवाल की पसंद को जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। और सबसे प्रमुख जो है ये कह सकते हैं कि जो अब तक कांग्रेस को लग रहा था कि बृजमोहन अग्रवाल की पसंद से अगर नहीं बनाया गया तो कांग्रेस
कांग्रेस को पसंद होगा। और बार बार कांग्रेस के नेता यही बात कह रहे थे कि अगर बृजमोहन अग्रवाल की पसंद का नहीं होगा तो बृजमोहन जो है कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा। लेकिन यानी हर कोई चाहता है कि उसको इसका फायदा मिले और हर किसी की कोशिश होती है कि वो अपनी तरफ से विनिंग कैंडिडेट दे। तो बीजेपी ने विनिंग कैंडिडेट दिया है और अब देखते हैं कांग्रेस विनिंग कैंडिडेट किसको उतारती है। चूंकि दोनों दल मानते हैं कि हम जीत रहे हैं, इसीलिए इस शब्द का मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। स्वदेश भी हमारे साथ जुड़े हैं शिवपुर से। स्वदेश, यहां तो आपके यहां तो कोई ऐसा था नहीं कि एक नंबर या 2 नंबर, यहां तो तय ही था रामनिवास रावत को ही टिकट दिया जाएगा, चूंकि उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है। अभी वहां क्या माहौल है, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। लगातार समय कर रहे और साफ ये पहले से ही पता था कि अगला जो भाजपा का चेहरा है और जिनको टिकट दिया जाएगा वो रामनिवास रावत है। यहाँ तक कि जनता को विश्वास था, क्योंकि जिस प्रकार वन मंत्री बनाया गया, कैबिनेट में एक बड़ा पद दिया गया, उसके बाद से ही यहाँ पर जनता में भी एक मैसेज था कि एक विजयपुर को मंत्री मिला है जो अब आगे जाके कहीं ना कहीं बड़ा एक काम मिलेगा और काम करेंगे। ऐसे ही यहाँ पर बात करें कराहल, गोरस और जो विजयपुर विधानसभा की मुख्य सीट है वीरपुर, यहाँ पर भी ये लगभग तय था कि रामनिवास रावत को टिकट मिलेगा। उसको लेकर ही लोगों को ज्यादा मतलब इस तरीके की उत्साह नहीं थी कि क्या टिकट चेंज हो सकता है या फिर कोई और प्रत्याशी आ सकता है। तो जिसको लेकर पार्टी में पहले से भी कह रहे हैं कि यानी लगभग यहाँ पे लगभग क्या एकदम तय ही था। अगर सरकार ने कैबिनेट मंत्री बनाया है तो स्वाभाविक सी बात है, तो विधायक की टिकट तो उस लिहाज से देखा जाए तो छोटी बात है, हालांकि छोटी बात है नहीं। कभी छोकर जब रमाकांत भार्गव का नाम का ऐलान किया गया बुधनी से, चूंकि शिवराज सिंह चौहान की परंपरागत सीट रही है और उनका वहां पर गांव भी है, तो उसके बाद लोगों का क्या रिएक्शन रहा, आपको उन्होंने क्या बताया लोगों ने? देखिए, जब चुनाव का ऐलान हुआ इसके बाद लगातार लोगों में ये भारी उत्सुकता थी कि आखिर नाम को लेकर के आखिर बीजेपी से किसको टिकट मिलेगा, क्योंकि रमाकांत भार्गव जी एक ऐसा नाम है क्योंकि ये बहुत पुराने पूर्व नेता भी रह चुके हैं और इनका एक शिवराज जी का जो गढ़ माना जाता है, उस गढ़ में दमंग दावेदारी इन्हीं की थी, जिसको लेकर इनको टिकट मिला और लोगों में भारी उत्साह है। कई जगह मिठाइयां बांटी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहा है, पूरे शहर में उत्साह का माहौल है। जी धन्यवाद आपका सौरभ, आपका भी कभी आपका भी, और साथ ही साथ स्वदेश आपका भी धन्यवाद इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए। तो शिवराज सिंह चौहान ने देखिए बुधनी विधानसभा उपचुनाव हेतु रमाकांत भार्गव को टिकट दिया गया है और विजयपुर से रामनिवास रावत को टिकट दिया गया। इन दोनों को बधाई दी, ये खबर मैंने आपको बता दी। और शिवराज सिंह चौहान ने जो एक्स पर पोस्ट किया है उसको मैं दिखा रहा हूं। चूंकि रायपुर दक्षिण से सुनील सोनी को टिकट दिया गया है और यहां से 1990 से बृजमोहन अग्रवाल लगातार 8 बार के विधायक रहे हैं, तो दोनों की बात आपको सुना देते हैं। ऐसा है, कांग्रेस अपनी रोटी सेकने का काम कर रही है और जनता कहीं पर भी उनके साथ नहीं है, क्योंकि जिस त्वरित गति से अपराधियों के खिलाफ में विष्णुदेव साई जी की सरकार में काम हो रहा है, इतना त्वरित गति से अपराधियों को पकड़ना, उनको डिटेक्ट करना, ये पहले कभी नहीं हुआ है। चुनाव समिति का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मुझ जैसे कार्यकर्ता को उन्होंने विधानसभा की टिकट दी है। मैं दक्षिण विधानसभा की जनता को विश्वास दिलाता हूं कि 8 बार बृजमोहन जी विधायक के रूप में काम किए हैं, परिवार के एक सदस्य के रूप में काम किया है। जो विकास के आयाम गढ़े हैं उसको बृजमोहन जी के साथ मिलकर हम आगे बढ़ाएंगे।